जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। चाईबासा में नक्सलियों के मंसूबे को किया गया फेल, राज्य में शांतिपूर्व संपन्न हुआ चुनाव। चाईबासा जिले में नक्सलियों ने मतदान को प्रभावित करने की कुचेष्टा की थी, लेकिन समय रहते उनकी मंशा को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं लातेहार जिला में गोली लगने से सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। उसके हाथ में गोली लगी है, उसे बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया है। किन परिस्थितियों में उसे गोली लगी, इसकी जांच की जा रही है। साइलेंस पीरियड में एक राजनीतिक दल द्वारा चुनाव मैनिफेस्टो जारी करने को लेकर शिकायत मिली थी, जिसे भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाया गया है। वहीं साइलेंस पीरियड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी शिकायत मिली है, जिसे लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी से रिपोर्ट तलब की गई है। ये जानकारी राज्य पुलिस के नोडल अफसर आईजी एवी होमकर ने दी। लोकतंत्र के इस महापर्व में बुजुर्गों से लेकर नए वोटरों में भी खासा उत्साह देखा गया। लगभग हर तबके के लोगों ने अपने अपने बूथ पहुंचकर अपना मतदान देकर देश को मजबूती प्रदान किया। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी भी अपनी पत्नी साक्षी के साथ मतदान हेतु बूथ तक आए। धोनी को देखकर उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं राज्यपाल संतोष गंगवार, उपायुक्त वरुण रंजन एवं अपर निर्वाचन आयुक्त नेहा अरोड़ा ने भी अपना मतदान किया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और झारखंड विधानसभा चुनाव के स्वीप आइकॉन महेंद्र सिंह धोनी ने बुधवार को मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने सपरिवार जेवीएम श्यामली के अपने मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास मतदान करने के लिए अपनी बहू सह जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास, पत्नी और बेटा ललित दास के साथ मतदान करने पहुंचे। उन्होंने परिवार के साथ मतदान किया। रांची विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की साझा उम्मीदवार महुआ माझी ने रांची में मतदान किया। मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत लोगों ने कहा कि जनता का विश्वास उन पर है। माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची स्थित मतदान केंद्र पर जाकर आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रांची विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार सीपी सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थित मतदान केंद्र में मतदान किया। इस अवसर पर बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया। कहा, झारखंड की खुशहाली के लिए जरूर करें मतदान। झारखंड विधानसभा के लिए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी रातू रोड स्थित मतदान केंद्र में मतदान किया। भाजपा के राज्यसभा सांसद सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मतदान केंद्र जाकर मतदान किया। हटिया से भाजपा प्रत्याशी नवीन जायसवाल ने सपरिवार किया अपने मताधिकार का प्रयोग। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने वर्तमान झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हटिया विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी श्री अजय नाथ शाहदेव ने अपनी धर्मपत्नी के साथ किया मतदान। मांडा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने किया मतदान। इस दौरान उन्होंने जनता और मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान। चाईबासा जिले से जगन्नाथपुर के भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने मतदान के बाद मीडिया से बातें की। आईजी नौशाद आलम ने हजारीबाग सदर विधानसभा में मतदान किया। वरीय पुलिस अधीक्षक रांची चंदन कुमार सिन्हा ने पत्नी श्रीमती कंचन सिन्हा के साथ मतदान किया। रांची के चिरौंदी स्थित स्कूल में डीआईजी अनूप बीरथरे ने मतदान किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अपनी पत्नी श्रीमती आर जगथा के साथ डोरंडा के मतदान केंद्र में मतदान किया। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने रातू रोड रांची के तहसील कचहरी के बूथ संख्या 49 पर मतदान किया। झारखंड चुनाव ड्यूटी पर तैनात आईपीएस किशन सहाय मीना सस्पेंड। 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी किशन सहाय मीना को झारखंड के गुमला जिले में पुलिस ऑब्जर्वर के रूप में तैनात किया गया था, जहां उनकी जिम्मेदारी निर्वाचन प्रक्रिया में सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी की थी। हालांकि आरोप है कि उन्होंने बिना किसी आधिकारिक अनुमति के अपनी ड्यूटी छोड़ दी और राजस्थान वापस लौट गए। चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया और मीना को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। अब देखिए तस्वीरें उन मतदाताओं की जो शरीर से काफी लाचार थे, मगर उन्होंने भी लोकतंत्र के इस पर्व में अपने धर्म का निर्वहन किया। शरीर से थोड़े लाचार जरूर है, लेकिन वोट है जरूरी। हमने मतदान कर दिया। क्या आपने मतदान कर लिया? बोली एक दिव्यांग मतदाता। कई ऐसे ही लोग व्हीलचेयर या बैसाखी और कई अपने परिजनों के सहारे से पहुंचे थे मतदान करने।
कईयों को मतदान केंद्र में उपस्थित लोगों ने सहारा देकर मतदान करवाया। महुआ व अजयनाथ के खिलाफ फर्द दर्ज करने के निर्देश, भाजपा की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने की कार्रवाई। भाजपा ने महागठबंधन के उम्मीदवारों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हटिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजय नाथ शाहदेव पर आरोप है कि उनके समर्थक हर बूथ पर उनके फोटोयुक्त पर्चे बांट रहे थे। इस मामले में भी चुनाव आयोग से जांच की मांग की गई है। वहीं महुआ मांझी, जो चुटिया क्षेत्र से महागठबंधन की प्रत्याशी हैं, पर भी चुनाव के दौरान पार्टी का पट्टा पहनकर घूमने का आरोप लगा है। भाजपा ने इस मामले में भी चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांके विधानसभा के मतदान केंद्र पर वायरल हुआ विवादास्पद वीडियो, चुनाव आयोग से कार्रवाई की अपील। एक शख्स पोलिंग टीम के साथ बैठकर कुछ करने की कोशिश करता है। जैसे ही मतदान कर्मियों की नज़र उस पर पड़ती है, वो वहां से भाग खड़ा होता है। इस घटना को किसी ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति पोलिंग बूथ पर बैठकर कुछ संदेहजनक गतिविधि करने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखते ही मतदान कर्मियों ने उसे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। ये घटना कांके विधानसभा के बूथ नंबर 396 की बताई जा रही है। मतदान के बीच जमशेदपुर में कांग्रेस समर्थकों और एआईएमआईएम प्रत्याशी बाबर खान के समर्थकों के बीच झड़प, 2 घायल। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बोगस मतदान का आरोप लगाया है, जिसके चलते विवाद और तनाव बढ़ गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज कर ली हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। नक्सलवाद से मुक्त तमाड़ के इस बूथ पर पहली बार मतदान, वोटर्स में गजब का उत्साह। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के आरहंगा पोलिंग स्टेशन पर पहली बार मतदान हो रहा है। ये बूथ पहले नक्सल प्रभावित था, जिसके चलते इसे हमेशा अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता था। मतदान के बाद इंडी गठबंधन एवं एनडीए गठबंधन दोनों ने अपने अपने जीत के दावे किए। झारखंड में इंडी गठबंधन दोबारा सरकार बनाएगी। ये बात बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कही। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बुधवार को कहा कि पहले चरण के 43 सीटों में एनडीए गठबंधन 2/3 से ज्यादा सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करेगी। प्रतुल ने कहा कि इस चुनाव के दौरान पूरे क्षेत्र में जनता में उत्साह था। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लोग परिवर्तन के नाम पर वोट देते दिखे। रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने हिंदपीढ़ी क्षेत्र के विभिन्न बूथों का बुधवार को निरीक्षण किया। दोनों अधिकारी बुलेट से निरीक्षण करने निकले। दोनों अधिकारियों ने वोट डालने पहुंचे मतदाताओं से बातचीत की। मतदाताओं ने कहा कि वोटिंग में उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है। दोनों अधिकारियों ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार वोट कराने का निर्देश वहां मौजूद पदाधिकारियों को दिया। दूसरे चरण के मतदान से पहले भाजपा का चुनावी प्रचार अभियान तेज हो गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता की साहिबगंज में आज 2 जनसभाएं होंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 14 नवंबर को झारखंड राज्य के विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनका दौरा राज्य में आगामी चुनावों के लिए जनसंपर्क अभियान का हिस्सा है। अमित शाह की गिरिडीह में आज 2 जनसभाएं, बोकारो में भी गरजेंगे।